हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, कैसे हैं। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। कि प्लेन मिरर में अगर हम मिरर को या ऑब्जेक्ट को मूव कराएं तो इमेज की वेलोसिटी क्या होती है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ इमेज मिरर एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है। सिमिलरली वो एक्सेलरेशन में भी रिलेशन निकाल सकते हैं, तो पहले वेलोसिटी में देखेंगे, सिमिलर रिलेशन एक्सेलरेशन में भी होंगे। तो बच्चों, इसको हम मेनली दो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। इसे मैथमेटिकली और सिंपल एनालिसिस के थ्रू भी समझ सकते हैं। तो प्लेन मिरर में आप सिंपल एनालिसिस से आसानी से कर सकते हो, तो पहले मैं एनालिसिस से इसको डिस्कस कर देता हूं। फिर अगर चाहोगे तो मैथमेटिकली एक फॉर्मूला भी हम लोग इसका बना सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत मैथमेटिकल होने की जरूरत है। जब फिजिक्स से काम चल रहा है तो मैथ्स को अवॉइड किया जा सकता है। तो बच्चों, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करने वाले हैं कि इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंड मिरर इज एट रेस्ट। अगर हमारा प्लेन मिरर फिक्स्ड हो बच्चों, रेस्ट पे हो, इट इज नॉट मूविंग, बट ऑब्जेक्ट को हम मूव करा रहे हैं। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक केस डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं बच्चों कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और ये ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। मोशन जो हो रहा है मिरर के परपेंडिकुलर हो रहा है। ठीक है ना। तो लेट अस सपोज, सिंपल एनालिसिस कर लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये 100 सेंटीमीटर है बच्चों। ठीक है। और जैसा कि हम लोग अपने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि प्लेन मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होती है ऑब्जेक्ट और इमेज की। जितनी डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट है उतनी डिस्टेंस पे इमेज होता है बेटा। तो ये जो इमेज बच्चों बनेगा, ये इमेज हमारा एट द सेम टाइम 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होगा। अब लेट अस सपोज कि हमारे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। मतलब जो ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो बहुत सिंपल एनालिसिस से बच्चों समझ सकते हो कि एक सेकेंड में ये 5 सेंटीमीटर मूव करने वाला है, तो 5 सेंटीमीटर मूव करेगा। अब आप समझिए, जब ये 5 सेंटीमीटर मिरर की तरफ मूव करेगा तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर। ये घट के हो जाएगी 95 सेंटीमीटर। और जैसा कि आप जानते हो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बच्चों प्लेन मिरर में इक्वल होते हैं, तो एट द सेम टाइम जब ये ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी ये 95 सेंटीमीटर होगी, इमेज डिस्टेंस भी 95 सेंटीमीटर होगा। इसका ये मतलब है कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को 5 सेंटीमीटर टुवर्ड्स राइट मूव कराया है टुवर्ड्स द मिरर, तो हमारा जो इमेज है वो टुवर्ड्स लेफ्ट मूव किया है मिरर की तरफ। और इसको अगर मैंने 5 सेंटीमीटर कम किया है तो ये भी 5 सेंटीमीटर कम हुआ। मतलब जो बच्चों इमेज का मूवमेंट है वो सेम मूवमेंट है इन सेम टाइम इंटरवल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर आप छोटे से छोटा स्मॉल मूवमेंट लेंगे, सिमिलरली अगर तुम इसको बहुत डिफरेंशियल लेवल पे भी समझोगे, तो अगर मैं इसको dx इस डायरेक्शन में मूव कराऊंगा और ये 100 माइनस dx होगा, तो ये भी 100, इसकी जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी dx अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, 100 माइनस dx होगा। चाहे आप बड़े डिस्प्लेसमेंट के लिए देख लीजिए, चाहे आप छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए देख लीजिए। तो मैं कह सकता हूं कि किसी भी टाइम इंटरवल में जो मूवमेंट इसका हो रहा है उतना ही मूवमेंट मिरर की तरफ इसका हो रहा है, अगर हमारा मिरर रेस्ट पे। तो मैग्नीट्यूड में जो दोनों की वेलोसिटी है बच्चों वो बराबर है, बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि जो इमेज की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, ये मैं वेक्टर नहीं लगा रहा हूं, या मैं ऐसे लिख सकता हूं, वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। बट वेक्टोरियली बच्चों जो रिलेशन लिखेंगे तो इट इज माइनस टाइम्स वीओ। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट को मूव कराता हूं तो हमारी जो इमेज मूव करती है वो सेम स्पीड से मूव करती है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर मैं मिरर के पास जा रहा हूं तो ये भी मिरर के पास आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हो। अगर मैं इसको इधर ले जा रहा हूं बेटा तो ये भी इधर आएगा। अगर मैं इसमें सेकेंड केस देखूं, मिरर के पैरेलल मूव कराऊं किसी ऑब्जेक्ट को, मान लेते हैं बेटा कि ये ऑब्जेक्ट है और ये मिरर के पैरेलल मूव कर रहा है किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी वीओ से, ये ऑब्जेक्ट है हमारा। तो जिस समय हमारा ऑब्जेक्ट बेटा यहां पे होगा, उसके ठीक सामने जो ऑब्जेक्ट होगा वो इमेज जो होगा बेटा वो यहां पे बनेगा इक्वल डिस्टेंस पे। दिस डिस्टेंस इज x, दिस इज ऑल्सो x। मिरर हमारा अभी भी फिक्स्ड है, वी आर एज्यूमिंग दैट मिरर इज एट रेस्ट, इट इज फिक्स्ड। तो बहुत सिंपल बात है, हम लोग जानते हैं कि इमेज जो बनता है वो इक्वल डिस्टेंस में बनता है और ठीक सामने बनता है, परपेंडिकुलर अपोजिट बनता है मिरर के। अगर ये जो लाइन होती है मिरर के हमेशा परपेंडिकुलर होती है।
अब आप खुद समझिए, इस ऑब्जेक्ट को मैं अगर किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कुछ मूव करा दूं, सपोज यहां से यहां आएगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट यहां आएगा बेटा तो इमेज ठीक उसके सामने यहां पे इमेज आएगा। मतलब अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक इतना मूव किया है तो हमारा इमेज जो होगा वो सेम मूवमेंट करेगा, क्योंकि ये लाइन भी इसके परपेंडिकुलर है, ये लाइन भी मिरर के परपेंडिकुलर है, तो जो गैप यहां होगा वही गैप यहां होगा। मतलब अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहां से यहां आया है तो इमेज हमारा यहां से यहां मूव किया होगा। तो इस पर्टिकुलर केस में बच्चों, जब ऑब्जेक्ट हमारा मिरर के प्लेन के पैरेलल मूव कर रहा है, ये एक पर्टिकुलर लाइन नजर आ रही, बट ये प्लेन होगा, ऐसे मूव कर सकता है, ऐसे मूव कर सकता है, इस तरह से मिरर के पैरेलल होना चाहिए बेटा। तो अगर ये मिरर के पैरेलल मूव कर रहा है तो इमेज हमारा न सिर्फ इक्वल स्पीड से मूव करता है बल्कि सेम डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, तो सॉरी मूव करेगा। तो मैं यहां पर रिलेशन लिख सकता हूं बेटा कि ये दोनों जो वैल्यू होंगी ये वेक्टोरियली इक्वल होंगी, मतलब जो इमेज की वेलोसिटी होगी वो ऑब्जेक्ट के बराबर होगी वेक्टोरियली। तो बहुत सिंपल बात है, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो और मिरर रेस्ट पे हो तो बिल्कुल सिंपल बात है, अगर मिरर के परपेंडिकुलर बेटा मूव कर रहा है तो सेम स्पीड से इमेज का जो मोशन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और अगर मिरर के पैरेलल मूव कर रहा है तो सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये एक दो छोटी छोटी बातें हैं। एक केस हम और डिस्कस कर लेते हैं, फिर बच्चों हम लोग देखेंगे कि इसको मर्ज करके हम क्वेश्चन किस तरह से बना सकते हैं। जैसे अगर मैं सिर्फ इन दो केसेस में क्वेश्चन बनाऊं तो एक प्लेन मिरर है, अगर मैं कह दूं ये फिक्स्ड है, और ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड से मिरर के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो जो इसका इमेज होगा वो भी 10 मीटर पर सेकेंड से मिरर के परपेंडिकुलर मूव कर रहा होगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर मैं कहूं कि मिरर हमारा फिक्स्ड है, एक ऑब्जेक्ट है जो 45 डिग्री पे 20√2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट 20√2 cos 45 और ये 20√2 sin 45 दोनों 20 हो। तो अगर मुझे इमेज की वेलोसिटी बतानी है, एट द सेम टाइम इमेज यहां पे होगा इसके ठीक इक्वल डिस्टेंस पे, तो इस वाले 20 की वजह से जो वेलोसिटी मिलेगी वो अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगी, क्योंकि मिरर के परपेंडिकुलर है बच्चों। सिंपल सुपर इंपोज कर देंगे दोनों डायरेक्शन में अलग अलग वेलोसिटी निकाल के, और इसकी वजह से जो वेलोसिटी मिलेगी वो पैरेलल, अगर मिरर के पैरेलल वेलोसिटी होती है तो सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी मिलती है, बट अगर मिरर के परपेंडिकुलर है तो अपोजिट डायरेक्शन में मिलती है। तो अगर मैं इन दोनों की रिजल्टेंट लूं तो इस तरह से आएगा, 20√2 से इसका मोशन होगा मीटर पर सेकेंड में, अगर ये है तो मीटर पर सेकेंड ये भी होगा, बट इसका ये डायरेक्शन अगर मैं आई और जे में लिखूंगा, सपोज ये XY प्लेन में मोशन हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 20i कैप प्लस 20j कैप है, और इमेज की वेलोसिटी को मैं -20i कैप प्लस 20j कैप लिख सकता हूं। बट अगर मैं मिरर का मोशन भी साइमल्टेनियस कराऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो पहले मैं मिरर के मोशन के क्या इफेक्ट्स होते हैं उसको भी डिस्कस कर देते हैं बच्चों। चलो आओ देख लेते हैं। तो बेटा अगर हम दूसरा केस देखें कि इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ठीक है ना, अगर बेटा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एंड मिरर इज मूविंग, अगर मिरर मूव कर रहा है तो फिर इमेज को किस तरह से वेलोसिटी मिलती है, ठीक है बेटा। तो चलिए देख लेते हैं। मान लेते हैं बेटा ये एक हमारे पास प्लेन मिरर है और यहां पर एक ऑब्जेक्ट हमारे पास रखा है, ये ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे है और ये मिरर हमारा किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से, सपोज 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब मैं किसी मोमेंट ऑफ टाइम पे, सिंपल एनालिसिस से हम लोग समझ रहे हैं इस चीज को, इसको मान लेता हूं सपोज दिस इज 100 मीटर, तो बेटा इमेज की डिस्टेंस एट द सेम टाइम कितनी होगी, आप सब लोग जानते हो कि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम होते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे है और मैं मिरर को मूव करा रहा हूं, ठीक है। तो 1 सेकेंड में अगर ये 2 मीटर मूव करेगा तो मिरर की पोजीशन आप देख सकते हैं यहां पे आ जाएगी, दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ मिरर। जब ये 2 मीटर मूव करेगा तो आप देखिए ये जो डिस्टेंस होगी ये 2 मीटर बढ़ जाएगी, एट द सेम टाइम ये वाली डिस्टेंस आप देख रहे हैं ये 2 मीटर कम हो जाएगी, 98 मीटर हो जाएगी। मतलब बेटा मिरर जितना मूव करेगा अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उस मोशन की वजह से जो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में डिफरेंस क्रिएट होगा
उस मोशन का डबल होगा। अगर ये 2 मूव करेगा तो 4 का डिफरेंस आएगा, 5 मूव करेगा 10 का डिफरेंस आएगा, dx मूव करेगा 2 dx का डिफरेंस आएगा। बट हम लोग जानते हैं बेटा कि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों इक्वल होते हैं प्लेन मिरर में। तो मैं अगर इसको 2 मीटर मूव कराऊंगा एंड दिस इज 102 और ये 98 है, और मुझे पता है कि जिस मोमेंट पे ये 102 होगा तो इसे भी 102 ही होना पड़ेगा। इसका मतलब है जब आपने इस मिरर को मूव कराया होगा बेटा, तो आपका जो इमेज होगा वो 4 मीटर मूव किया होगा, तभी जाके ये डिस्टेंस आपकी 102 होगी। तो बहुत सिंपल एनालिसिस में बच्चों हम समझ पा रहे हैं कि इस सिचुएशन में अगर मिरर के परपेंडिकुलर हम मिरर को मूव करा रहे हैं तो इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो मिरर के मोशन का डबल हो रहा है। यानी कि जितना मिरर मूव करेगा इन द सेम टाइम इंटरवल, जो हमारा इमेज मूव करेगा उसका डबल मूव करेगा। तो यहां पे मैं सिंपल एनालिसिस से लिख सकता हूं कि जो इमेज की वेलोसिटी होगी इट इज 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर, और चूंकि सेम डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में मिरर मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा इमेज मूव कर रहा है, तो इसलिए वेक्टोरियली ये रिलेशन करेक्ट होगा। तो मिरर की वजह से जो इमेज को वेलोसिटी मिलती है वो डबल ऑफ द मिरर वेलोसिटी मिलती है। एक सिंपल केस और है जिसे तुम बहुत आसानी से समझ सकते हो। अगर मैं मिरर को बेटा अगर मैं मिरर को उसी के पैरेलल मूव कराऊं, उसी के पैरेलल इस तरह से अगर मिरर रखा है और उसी के पैरेलल इस तरह से या इस तरह से या इस प्लेन में ही मूव कराऊं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर मिरर ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, तो इसी प्लेन में रहेगा और इस प्लेन के परपेंडिकुलर इक्वल डिस्टेंस पे इमेज बनती है। अगर आपको याद हो तो ये लाइट रे हमारी रिफ्लेक्ट होती थी, रिफ्लेक्शन के बाद यहां पे इमेज बनती थी। अगर मैं इस मिरर को थोड़ा नीचे लाऊंगा मूव करा के, या मैं थोड़ा ऊपर ले जाऊंगा, तो रिफ्लेक्शन भले ही बेटा यहां से हो, बट जब रिफ्लेक्शन के बाद आप इसे आगे बढ़ाओगे तो इमेज की लोकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस प्लेन के परपेंडिकुलर इक्वल डिस्टेंस पे इमेज बनती है। बहुत सिंपल सा इसका मतलब है कि अगर मैं इस मिरर को इस प्लेन के पैरेलल ऐसे 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 इस मिरर को अपने प्लेन में किसी भी तरह से मूव कराऊं, इस मोशन की वजह से इमेज को कोई वेलोसिटी मिलने वाली नहीं है। तो ये पूरी छोटे छोटे केसेस में हमने पूरी एनालिसिस कर ली बेटा कि अगर हम शुरुआत से याद करें, पहले मिरर में देख लें, अगर मिरर अपने परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है तो इमेज को डबल वेलोसिटी मिलने वाली है, और अगर मिरर अपने प्लेन में मूव कर रहा है बच्चों तो इमेज को कोई वेलोसिटी मिलने वाली नहीं है, इमेज के मोशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 4 छोटी छोटी बातें हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कि हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है बट मिरर रेस्ट पे है, तो कैसे मोशन होगा। अगर मिरर के परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी वजह से उसी स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में इमेज मूव करेगा। अगर मिरर के पैरेलल मूव कर रहा है तो सेम वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड मिलेगी। मिरर के परपेंडिकुलर अगर मिरर का मोशन हो रहा है तो उसकी वजह से डबल वेलोसिटी मिलने वाली, और मिरर का जो पैरेलल मोशन होगा उसकी वजह से वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब जो भी क्वेश्चन हमारा बनेगा, जो भी न्यूमेरिकल बनेगा, उन चारों केसेस को मर्ज करके सुपर इंपोज करके बनेगा। चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, अच्छा सा एक एग्जांपल अच्छा सा ले लेता हूं बेटा। देखो सपोज ये हमारे पास प्लेन मिरर है और ये जो बोर्ड के प्लेन में मोशन हो रहा है, बोर्ड का प्लेन एक्स वाई प्लेन मान लेता हूं मैं। दिस डायरेक्शन इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और ये मेरा ऑब्जेक्ट है जो 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एंड दिस एंगल इज 37 डिग्री, और ये 10√2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, दिस एंगल इज 45 डिग्री। मिरर को बेटा कुछ वेलोसिटी दी गई है और ऑब्जेक्ट को कुछ वेलोसिटी दी गई है, और हमसे पूछा गया है व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। 3 सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं। अब सबसे पहले आप इसको सिंपल केसेस में रिजॉल्व करें, सिर्फ कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दीजिए वेलोसिटी को। तो ये वाला कंपोनेंट आएगा 10 cos 37, 10 sin 37, tan 37 याद रखिए, हो सकता है कभी कभी एग्जाम में वैल्यू नहीं देता है, 3/4, तो यहां से आप cos 37 निकाल लेंगे 4/5 और sin 37 निकाल लेंगे 3/5। ठीक है, तो ये वाली वेलोसिटी बेटा 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, ये वाली वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी।
सिमिलरली इसके कंपोनेंट करेंगे 10√2 cos 45 1/√2 तो 10 आएगा एंड दिस वेक्टर इज 10√2 sin 45 इट इज ऑल्सो 10। अब मैं चारों वेक्टर को, एक ये है मिरर की परपेंडिकुलर मिरर के पैरेलल, ये एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है मिरर के परपेंडिकुलर मिरर के पैरेलल, और सिंपल एनालिसिस से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए मैं इसको बिठा देता हूं, अभी कैलकुलेट करेंगे तब मैं दिखाऊं। इक्वल डिस्टेंस पे ये जो डिस्टेंस होगी सेम डिस्टेंस पे हमारा इमेज बनेगा, ठीक है। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज एट द सेम टाइम, जिस मोमेंट ऑफ टाइम पे हमें वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालने के लिए बच्चों कहा गया। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो हमने क्या पढ़ा था, मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो इक्वल दे दीजिए बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये टुवर्ड्स राइट है, ये टुवर्ड्स लेफ्ट दे दीजिए, या मिरर की तरफ ये जाएगा तो ये भी मिरर की तरफ जाएगा। डिस्टेंस अगर ये डिक्रीज हो रही है तो ये भी घटेगी। सिमिलरली ये वाली जो वेलोसिटी होती थी वो भी वो सेम डायरेक्शन में इक्वल वेलोसिटी मिलती थी। तो सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, ये हमारी 6 है, तो ये वाली वेलोसिटी 6 मिल जाएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं कि मिरर के मोशन की वजह से इमेज को क्या वेलोसिटी मिलेगी। अभी सिंपल मेथड से कर रहे हैं, मतलब जब हमने ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की वजह से इमेज को वेलोसिटी दी तो ये मान लिया मिरर रेस्ट पे, दोनों मोशन की वजह से इसका मोशन होने वाला है, और वेलोसिटी अगर दो अलग अलग मोशन की वजह से मिल रही है बेटा तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तुम सिंपली सुपर इम्पोज कर सकते हो। तो ऐसा कोई मैथमेटिकली या कॉन्सेप्चुअली गलत तरीका नहीं है कि अगर दो अलग अलग मोशन की वजह से पार्टिकल को दो वेलोसिटी मिल रही है जिससे उसकी कुछ रिजल्टेंट वेलोसिटी है एक किसी पॉइंट पे, तो दोनों मोशन की अलग अलग वेलोसिटी को लेकर के वेक्टोरियली ऐड कर दोगे तो भी रिजल्टेंट वेलोसिटी आपको मिल जाएगी, जो भी उसका रिजल्टिंग मोशन होगा। सिंपल सुपरपोजिशन बोलते हैं इसको। तो इस वेलोसिटी की वजह से मिरर की जो वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती है, अभी जस्ट हमने 2 मिनट पहले देखा, इसकी वजह से बच्चों हमें डबल वेलोसिटी मिलती है, यानी 10 की वजह से इमेज को जो मिलेगी वो 20 मीटर पर सेकेंड मिल जाएगी, ठीक है ना। 20 मैं सिंपल लिख देता हूं, और इसका कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि ये मिरर के पैरेलल है बेटा, ठीक है। तो अब मैं सिंपल वेक्टर सब्ट्रैक्ट या ऐड कर लेता हूं, तो 20 - 8, तो इस डायरेक्शन में बच्चों आएगी 12 और इस डायरेक्शन में आएगी 6। चाहो तो रिजल्टेंट लिख सकते हो √6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, बट मैं अगर आई जे में लिख दूं तो इमेज की वेलोसिटी जो ग्राउंड के फ्रेम में बेटा आई है इट इज 12i कैप प्लस 6j कैप, ठीक है। सिमिलरली बेटा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हमको दी गई है, 8i कैप प्लस 6j कैप, इट इज 8i कैप प्लस 6j कैप। इमेज की वेलोसिटी बेटा क्या दी गई है, इट इज 10i कैप प्लस 10j कैप, है ना। अब अगर हमसे कोई पूछे कि इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होगी, तो बेटा सिंपल रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा सकते हो। इमेज की वेलोसिटी ग्राउंड के फ्रेम में माइनस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ग्राउंड के फ्रेम में। तो बेटा इमेज की वेलोसिटी में अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सिंपल सब्ट्रैक्ट कर लोगे, आई होप सब लोग कर लेंगे बेटा, तो हमें इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के रिलेटिव में मिल जाएगी। सिमिलरली अगर हमें मिरर के रिस्पेक्ट में बेटा चाहिए तो VI - VM, जब मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं जिसका मतलब है ग्राउंड के फ्रेम में मैंने लिया है, तो ये इमेज की वेलोसिटी में अगर मिरर की वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट कर दोगे, सॉरी ये मिरर की वेलोसिटी लिखी हुई है, तो आपको इमेज की वेलोसिटी मिरर के रिलेटिव में मिल जाएगी। इसका ये मतलब है कि प्लेन मिरर में मोशन से रिलेटेड जो सिंपल क्वेश्चन है उन्हें आप सिंपल इन 4 कंपोनेंट की मदद से हमेशा सॉल्व कर सकते हो, चाहे आप वेलोसिटीज में डील कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट में डील कर रहे हो, या एक्सेलरेशंस में डील कर रहे हो, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर वन मोर एग्जांपल। मान लेते हैं कुछ छोटे छोटे एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे प्लेन मिरर है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, और जो मिरर की वेलोसिटी है इट इज 5 मीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन। अब मान लीजिए हमसे कहा जाता है इमेज की वेलोसिटी बताइए क्या है, तो इस 10 मिरर के परपेंडिकुलर है तो इसकी वजह से सेम मिलेगी बट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये 10 आ जाएगी, और इसकी वजह से डबल मिलेगी इन द सेम डायरेक्शन, तो 10 इधर आ जाएगी। 10 - 10 क्या हो जाएगा, 0, तो यानी इमेज की वेलोसिटी बेटा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल है। एक दो और देख सकते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सपोज 4 मीटर पर सेकेंड है और इमेज की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है बट इन दिस डायरेक्शन। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर 4 इस डायरेक्शन में है तो इसकी वजह से इधर की तरफ 4 आएगी,
और इमेज की वेलोसिटी अगर सॉरी मिरर की वेलोसिटी 2 है, उसका डबल मिलेगा सेम डायरेक्शन में तो 4 और मिलेगी। 4 + 4 इमेज की वेलोसिटी -8 आई कैप अगर मैं वेक्टोरियल लिखूंगा 8 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन। तो सिंपल सुपर इंपोज कर सकते हो, सिंपल एनालिसिस से कुछ छोटी छोटी बातें याद रखो और आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब मोशन में जो क्वेश्चन बनते हैं वो अक्सर देखा गया है कि थोड़ी बहुत मैकेनिक्स इन्वॉल्व कर देता है क्वेश्चंस में, ठीक है ना। एक मैं डिसेंट सा क्वेश्चन लेता हूं मैकेनिक्स का, देखिए ये एक ब्लॉक है, पूरी ब्लॉक सिस्टम, ये फिक्स सरफेस है, देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर। ये मास m है बेटा, ये मास 2m, और इसकी इनर सरफेस को पॉलिश कर दिया तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एक प्लेन मिरर के जैसा बिहेव कर रही है। और सिमिलरली एक ये मास पुली सिस्टम है, सारी सरफेस फ्रिक्शन लेस है, ये 2m मास है, ये m मास है, यहाँ पे ये वाला मास m, ये 2m है। और एक स्ट्रिंग से हमने एक बॉडी को लटका रखा है, ये बॉडी है P, सपोज पार्टिकल P। तो ये दोनों जो सरफेस है, ये वाली सरफेस इस ब्लॉक की और ये वाली सरफेस इस ब्लॉक की, दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये प्लेन मिरर के जैसा बिहेव करेगा। इस क्वेश्चन में क्या किया बच्चों, थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन, प्लेन मिरर, और थोड़ा सा मैकेनिक्स यूज करा है, 11th का कॉन्सेप्ट यूज करा है। और अक्सर जेई वाले क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं। कभी भी जो अच्छा क्वेश्चन जेई एडवांस में बनता है उसमें 2 या 2 से ज्यादा कॉन्सेप्ट, 2 या 2 से ज्यादा चैप्टर्स को मिक्स करने की कोशिश करते हैं और मिक्स करके क्वेश्चन पुट करते हैं। तो हम लोग जैसे जैसे आगे वीडियोस बनाएंगे हम मिक्सअप करते जाएंगे, क्वेश्चंस को देखते जाएंगे। अभी तो जस्ट हमने शुरुआत किया है इसलिए मैं बहुत ज्यादा मिक्सअप नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चंस को। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। हमसे पूछ रहा है कि अगर मैं इसे बॉडी 1 कह दूं, ठीक है, दिस इज बॉडी 1 एंड दिस इज बॉडी 2, तो इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज इस प्लेन मिरर में बन रही होगी और एक इसमें बन रही होगी। तो फर्स्ट इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्ट इमेज बनेगी। वैसे तो बहुत सारी इमेज बनेगी, आगे हम देखेंगे पैरेलल मिरर में मल्टीपल इनफाइनाइट इमेजेस बन सकती हैं इसमें। फिलहाल मैं सिंपल पूछ रहा हूं, इस ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्टली इस मिरर में इमेज बनेगी एंड इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्टली जो इसमें इमेज बनेगी, उन दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है। तो बच्चों जो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो फाइंड आउट रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ द 2 इमेजेस, दोनों इमेजेस का रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, ठीक है। तो बहुत सिंपल बात है कि सबसे पहले हम इसका एक्सेलरेशन निकालें, है ना। तो मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन a1 है बेटा और इसका एक्सेलरेशन a2